नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत होने वाले इलाज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स द्वारा आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को बाहर का महंगा ट्रीटमेंट लिखा जाता है, जो गरीब जनता की जेब पर काफी भारी पड़ता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल बड़वानी में मेधा पाटकर मीडिया से रूबरू हुई और आयुष्मान योजना अंतर्गत होने वाले इलाज पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर आयुष्मान कार्डधारी मरीजों को बाहर का ट्रीटमेंट लिखते हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। कई बार मरीजों को बाहर से दवा खरीद कर लाना पड़ती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर असर होता है। ऐसे में बाहर से आने वाली दवा का खर्च भी सरकार को ही उठाना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर की माने तो गरीबों को इलाज के लिए 50 से 60 हजार रुपये खर्च करना पड़ रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए दवा की कीमतों पर भी सवाल उठाए हैं। आज कोरोना के पेशेंट्स सरकारी अस्पताल में जाए कि प्राइवेट अस्पताल में, इस मुद्दे पर सोचकर ही निर्णय लेते हैं। और जो गरीब हैं, जो राशन भी पाने में मुश्किल है जिनको होती है, वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसीलिए कि वहाँ निःशुल्क उपचार उनको मिलने की आशा है। लेकिन प्रत्यक्ष स्थिति ये है कि आयुष्मान कार्ड जिनके पास है, जिनको कि पात्रता अनुसार 5 लाख तक का कोई भी उपचार का पूरा खर्चा मिलना चाहिए, उनको सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट अस्पताल में भी जो आयुष्मान कार्ड के लिए रिजर्व्ड आरक्षित रखे हैं, वहाँ भी इतना खर्चा आ रहा है कि हर रोज़ डॉक्टर्स उनको कुछ ऐसे मेडिसिन्स का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जो उनको खुद को खरीदना पड़ता है। और इसका कारण एक बताते हैं कि सरकार के पास वो दवा नहीं है। अब अगर मेरूपेनम सरकार के पास नहीं है और वही आईवी के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में उनको देनी है, तो कैसा खर्चा होता है। हर रोज़ का 3 से 4 हज़ार तक का खर्चा आता है। अभी मैंने मिली कोई सब्जी बेचने वाला, कोई बिल्कुल मजदूरी करने वाला, उसको भी 50 हज़ार 70 हज़ार तक खर्चा करना पड़ा है अस्पताल में होते हुए। एक उदाहरण तो मुझे ऐसा मिला कि इम्यूनोग्लोब्युलिन नाम का एक इंजेक्शन जो रिलायंस का है, जिसके ऊपर MRP लिखी है 16,000 रुपये और नेट पर अगर उसकी कीमत देखें तो वो है 7,500 से 8,000 रुपये। और एक्चुअली वो बेचा गया उस पेशेंट के रिलेटिव्स को 10,000 रुपये में। तो क्या कीमत है सही दवा की, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और 10,000 रुपये का इंजेक्शन अगर कुछ दिन तक चालू रखना जो डॉक्टर्स कहते हैं, तो उसका तो बैंक बैलेंस क्या, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पहले ही लॉकडाउन ग्रस्त, इस प्रकार से कोरोना ग्रस्त और खर्चे से ग्रस्त हो रहे। कल की खबर है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसका पूरा खर्चा उपचार निःशुल्क होना चाहिए। अगर उसको बाहर के मेडिकल स्टोर से कुछ खरीदना पड़ा है तो उसका भी बिल्स का खर्चा सरकार ने उसको वापस करना चाहिए। लेकिन वो यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। जबकि 6 मई को अभी जो आदेश आया है मध्य प्रदेश सरकार का, उसमें लिखा है कि हर सरकारी अस्पताल में और हर प्राइवेट अस्पताल में जहां आयुष्मान कार्ड चलता है, जैसे इस बड़वानी ज़िले में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहां निःशुल्क उपचार उस आयुष्मान कार्ड धारकों का होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति वो दवा खुद नज़दीक के मेडिकल स्टोर्स पे खरीदे ला रहा है, वो दवा सरकार ने डॉक्टर्स के पास उपलब्ध दवाओं में इंक्लूड करनी चाहिए, उसको सम्मिलित करना चाहिए, ताकि बाहर के दवा खरीदी करने का नौबत ही नहीं आएगी। तो ये आज भी ज़रूरी है कि आयुष्मान कार्ड धारक को पूरा निःशुल्क उपचार होना चाहिए। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है पर जो गरीब है, उनको आयुष्मान कार्ड के आवेदन देकर भी मैंने अभी पेशेंट्स पाए, अभी तक कार्ड मिला नहीं है, जबकि महीने या साल गुजर जाते हैं। तो अभी भी ये अभियान भी सरकार ने चलाना चाहिए और सभी गरीबों को कम से कम आयुष्मान कार्ड देने की मौका देना चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। बहरहाल देखा जाए तो मेधा पाटकर ने आवाज उठाई है कि कोरोना काल की इस घड़ी में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज पूरी तरह से निःशुल्क होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।